शिक्षकों का तबादला के संबंध में नीति निर्धारण होगी, लेकिन उस नीति निर्धारण में हम लोग कोशिश करेंगे कि खास करके जो अगर हस्बैंड और वाइफ टीचर्स हैं या फिर कुछ ऐसे मामले हैं जहां मेडिकल ग्राउंड पर लोगों ने पिटिशंस दिए हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी समस्याएं हैं, खास करके जो समस्याएं वास्तविक हैं और जेन्युइन हैं शिक्षकों की, उसका हम लोग उसको पॉलिसी के अंतर्गत लाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हम लोगों ने अधियाचना जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे मंगा करके कमीशन को भेज दिया है, और कमीशन ने अभी 800 करीब 700 से ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर्स को की नियुक्ति भी की है, और हम लोग के पास भेजा था तो हम लोगों ने उसे अप्रूव करके भेज दिया है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। तब तक कि इस कमी को पूरा करने के लिए गेस्ट लेक्चरर्स का प्रावधान किया गया था, यूनिवर्सिटीज़ में किया गया है कि जहाँ जिस विषय में लेक्चरर्स की कमी हो उन विषयों पर गेस्ट लेक्चरर्स रख सकते हैं, और जो कमीशन है वो लगातार इंटरव्यूज़ ले रहा है, और जो भी परीक्षाएं हैं वो अपने तो इंडिपेंडेंट है, ऑटोनमस है, लेकिन हम लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया कि जल्द से जल्द जो भी वहाँ पर वैकेंसीज़ है यूनिवर्सिटीज़ में उसको पूरा करें, ताकि जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई की जो भी है, और दूसरा साथ ही साथ अपने बैठक में सभी वाइस चांसलर्स से कहा भी है कि सेशंस टाइम पर सेशंस हो बिल्कुल टाइम पर करना है, और ताकि हमने ये भी अपनी बातें कही कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और स्टूडेंट सेंट्रिक पढ़ाई होनी चाहिए, सेशंस टाइम पर होने चाहिए, ताकि यहाँ के छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल है। हर स्कूल में, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हों या माध्यमिक विद्यालय हों, वहाँ पर सही तरीके से, अच्छे तरीके से, और एक शिक्षकों के मन में एक विलिंगनेस भी हो। क्या इस साल तबादला होगा? हाँ, इस साल हम लोग पहले नीति निर्धारण कर लेंगे, उसके बाद जहाँ आवश्यकता पड़ी, अब पूरे बिहार को टच करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ आवश्यकता हुई और जो मैंने कहा कि जो सहानुभूतिपूर्वक जिन मामलों में विचार करना है उस पर हम लोग जरूर विचार करेंगे। तो ये क्या हाई कोर्ट का जो फैसला आया रद्द हुआ है जो अभी बहाली शिक्षा विभाग में चल रही है, तो क्या उसका असर पड़ेगा क्या आपको पता होगा कि सरकार इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय गई है, और उच्चतम का न्यायालय का जब तक ये फैसला नहीं आ जाता तब तक ये जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है वो तो रहेगा ही, लेकिन उच्चतम न्यायालय का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा, और उसके अनुसार हम लोग तदनुसार कार्रवाई करेंगे। अभी जो बहाली चल रही है तो उस पर हम लोगों ने पूरी तरह से अभी स्टडी नहीं किया, स्टडी कर लेंगे, और जो भी डायरेक्शन ऑनरेबल कोर्ट का होगा उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। शिक्षा विभाग और बहाली निकलने वाली है। अभी आपने देखा होगा प्रधानाध्यापकों का बहाली जो थी उसके भी एग्ज़ाम हो गए हैं, और हम लोग उसको वर्कआउट कर रहे हैं कि फाइनली कितने और पद हैं, कि जहाँ पर रिक्तियाँ हैं, कई जगह रिक्तियाँ अनुकंपा के आधार पर भी बहाली करनी है, तो इन सब को लेकर के हम लोग फाइनल एक फिगर आएंगे, और साथ ही साथ जो उच्चतम न्यायालय का जो आदेश होगा उसी के अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। उनके द्वारा इस वक्त अक्टूबर नवंबर 2023 में अब उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, क्योंकि उनका जो प्रमाण पत्र है वो आधा अधूरा मिला है, और अधिकतम संख्या ऐसे लोगों की है जो उत्तर प्रदेश की है। सर क्या कहना चाहिए? देखिए, उस वक्त जो हम लोग एक जिनको भी नियुक्ति पत्र दिया गया है और जो भी उन्होंने प्रमाण पत्र दिए हैं, तो शुरू में तो प्रमाण पत्र ओरिजिनल में नहीं दिए जाते हैं, तो हर प्रमाण पत्रों की हम लोग जांच कर रहे हैं, और अगर इसीलिए आपने जो वैकेंसी की बात कही, तो हर जगह के प्रमाण पत्र जो है उसको हम लोग जाँच कर रहे हैं, और जहाँ भी पाए जाते हैं कि प्रमाण पत्र सही नहीं है या जो भी क्लेम है उन्होंने किया वो सही नहीं है, तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध हम भी नौकरी उन्हें से हटाते हैं, और उन सभी जो वैकेंसीज होगा पुनः उनको जोड़ करके हम लोग, इसीलिए मैंने जो फाइनल फिगर है
उन सबको जोड़ करके जो फाइनल नियुक्तियाँ होंगी उन सबको वैकेंसीज के रूप में ट्रीट करके हम लोग फिर अभी अभी तक कितना है वो आंकड़ा अभी फिलहाल कुछ समय लगेगा, क्योंकि 1,87,000 से ऊपर लोग उसमें नियुक्तियाँ हुई थी, तो उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है कि एक एक को हम लोग सही तरीके से छानबीन करें।